उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जो शक्तियां उनके अंदर हैं वो जैसे कहते हैं परम पुरुष परमात्मा, जिसे हम कहा है परमात्मा है, लेकिन मनुष्य शरीर जब मनुष्य के रूप में, ऐसे कोई कहते हैं पेड़ है तो पीपल का पेड़, और देवानी देव जैसा सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता। इतने ज्ञानी है, इतना ज्ञान, योगियों के राजा है, हर तरह से भरपूर है और कुछ भी नहीं किसी से मांगते, सब हमेशा को देते रहते हैं। तो उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई और हो नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी ने किसी के लिए हजारों साल तपस्या की हो। लक्ष्मी को तो विष्णु नारायण ने खुद ग्रहण किया था। अब हमारी पार्वती माई है, 7 बार उनकी शादी महादेव से हुई है और हर बार तप करना पड़ा है। तो चलते हैं कॉलर की तरफ। ये करना चाहता हूं जो हर तरह से काफी देर से मैं चाहता हूं कि ये मंत्र भी उसी तरह का है, क्योंकि गौरी ने, पार्वती ने तप किया था महादेव को प्राप्त करने के लिए, तभी उनकी शादी उनसे हुई थी। किसी ने, अगर जिनको हम 3 अवतार मानते हैं, सरस्वती ने कोई तप नहीं किया ब्रह्मा के लिए। मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। लक्ष्मी ने कोई तप नहीं किया, लेकिन हमारी पार्वती माई ने, जगदम्बे ने तप किया था, हर बार तप किया था। और क्योंकि महादेव की किसी के साथ आप कंपैरिजन हो ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं हो सकते, हर तरह से संपूर्ण है। और एक और मंत्र है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये भी पति प्राप्त करने के लिए, अच्छा पति, सुंदर पति, जो सेल्फ कंटेंट हो, कोई मांगने वाला ना हो, अपने आप में हर तरह से, हेल्थ में, वेल्थ में, रूप में, हर तरह से असीम हो, यूनिक हो, और जैसा ना हो। ओम गौरी पति महादेवाय मम इच्छित वर शीघ्रम शीघ्रम प्राप्तिर्थ गौराय नमः। इसका जाप करना है। हम चलते हैं उन लोगों के लिए जो जिनकी शुक्र की दशा चली हुई है, या जो लोग पैसे की बहुत इच्छुक चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हार्मोनी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हर तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हर तरह से आप हैप्पी भी हो, हार्मोनियस भी हो, प्रॉस्परस भी हो, हर तरह से ठीक हो। तो ये या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सशस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। एक बार फिर बोलूंगा, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सशस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। ये जाप करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, ये एक एटीट्यूड है। तो उस पर कोई, अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप ठीक करना चाहते हैं, ये एक एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, उससे आप कर भी लेंगे। दूसरी बात ये होती है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको नजर ही नहीं आ रही, आपकी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी नहीं है वो प्रॉब्लम, अब दूसरे उसके लिए परेशान और बीमार हो रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आपकी उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपकी ये प्रॉब्लम है। जो दूसरे आपके इर्द गिर्द परिवार के लोग हैं, वो बेचारे बीमार हो रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड उसमें भी ठीक नहीं, आप हेल्प लेना नहीं चाहते। फिर वो ऐसे हालात में प्रॉब्लम कई बार ठीक भी नहीं भी होती। उसमें ये होता है कि मान लीजिए मैं बीमार हूं, मैं दवाई नहीं खाना चाहता, मैं डॉक्टर को मिलना नहीं चाहता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं कोई अपनी मेंटल एटीट्यूड में हूं, अब दवाई मैंने नहीं खानी, डॉक्टर से मैंने नहीं बात करनी, कोई सलाह नहीं लेनी, अपने जैसे जी रहा हूं, इससे कैसे ठीक होगा? इससे तो मुक्ति प्राप्त होगी नहीं। सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका अपना ही एटीट्यूड है, जिसकी वजह से आपने ये प्रॉब्लम पैदा की हुई है। तो कई बार अंतर चेतना का होना बहुत जरूरी है। जब कहते हैं ना कि विकराल काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है तो बुद्धि का सबसे पहले विनाश होता है, ये सबसे सच्ची बात है। जब बुरा वक्त होता है, अब रामायण पढ़ के देखें, राम को भी पता था कि सुनहरे रंग का हिरण नहीं होता। राम अवतार थे,
उनको भी पता था कि सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन उनको सीता ने कहा सोने का हिरण देखा है, वो मेरे लिए लेके आओ। अब सीता को भी राजकुमारी थी, उन्होंने पता है कि सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन वो बुरा वक्त था तब बुद्धि कर ली, तो उस हिसाब से ये सब हो गया। अब चलते हैं कॉलेज की तरफ, उनसे बात। एक और मंत्र देना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मंत्र उनके लिए भी है जो अपने आप से कई बार खास तौर पे जो जिनकी राहु की दशा चली हुई हो और राहु बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, नेगेटिव हो, तो ये साधना ये मंत्र उन सब के लिए साधना करनी बहुत आसान है। ये इस मंत्र से राहु की दशा में राहु का प्रकोप कम हो जाएगा। ये दुर्गा का ही मंत्र है। आओ हरिम धुम दुर्गाए नमः। आओ हरिम धुम दुर्गाए नमः। आओ हरिम धुम दुर्गाए नमः। इसका जाप करना है। अब चलते हैं कॉलेज की तरफ, उनसे जब भी कभी आपकी कुंडली में कालसर्प हो या ग्रहण हो तो बराए मेहरबानी उस पर शॉर्टकट मेथड ना यूज करें। कालसर्प योग है या ग्रहण है, उसके लिए आपको जप करना चाहिए। आपको जप या तो पूरा बताओ करेंगे कौन सा जप है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या। उसके बाद अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान ये नहीं होता कि वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी आपको काफी टाइम लगता है। ये ना हो कि आप कोई कालसर्प योग है, आप कहीं गए एक दिन में छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। जहां मर्जी जाए, केवल लोगों ने यहाँ एक सत्यानाश किया हुआ है कि खास कोई जगह की एडवर्टाइजमेंट भी आती है, वहां जाके जी कालसर्प मुक्ति, सब ऐसा कुछ नहीं है, कोई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ, सब झूठ। कालसर्प के लिए आपको जप खुद करना होगा, या माँ बाप को करना होगा या आपको खुद करना होगा। उससे आपको उसके बाद जो अनुष्ठान होगा उसके बाद होगा। आप देखिए किस पद्धति को किस विधि से आप उसका सुमुक्ति चाहते हैं। या कई बार आप सिख मर्यादा से करते हैं तो उसमें कई बाणियों के पाठ किए जाते हैं और कई नंबर ऑफ डेज के लिए किए जाते हैं। उसके बाद संपत अखंड पाठ किया जाता है, लेकिन संपत अखंड पाठ में भी अखंड सुखमनी साहब या अखंड जपजी साहब का जाप किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर विधि भी है। लेकिन कई बार ऐसा है जो मुझे सुन के बड़ी हंसी आती है कि कोई इंडिया को गया, वहां जाके 1-2 घंटे पूजा की, वो छुट्टी हो गई। ऐसे कभी है जो काल सर्प योग अगर कुंडली को पातक ही लग गया जन्म से, वो 1-2 घंटे से जाएगा कैसे? उसको उसका पूरा एक मेथड है और बहुत से लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं है और डीलिंग उसकी पता नहीं। बस जो लोगों की कई बार उस इग्नोरेंस का फायदा लोग उठा लेते हैं और कोई इसको प्रॉपर पहले आपको पता लगाना चाहिए क्या है, कैसे है, उसे किस तरह सॉर्ट आउट करना है। और शॉर्टकट मेथड मत लीजिए। कोई बच्चा जो पैदा होता है ना, 7 महीने से 9 महीने लगते हैं तब बच्चा पैदा होता है। अभी जब पैदा हुए थे पेट में माँ के कोख में 7 से 9 महीने रहे, फिर बाहर आए। ये नहीं हुआ कि ऐसे हुआ ऐसे बच्चा पैदा हो गया, ऐसे कभी नहीं हो सकता कभी। तो इस तरह से कालसर्प से मुक्ति का भी जो साधन है चुटकी बजा के नहीं होगा, उस पर वक्त लगेगा। 3-4 महीने, 5-6 महीने, 9-10 महीने लग जाते हैं उसको। उसमें वो प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और ये नहीं होता कि कई बार लोगों ने एक अंगूठियां पहनी होती हैं, जो कालसर्प लगा उसकी अंगूठी पहन के बैठ गए। अजीब लोग हैं। अरे वो उससे तो आप खुद ही नहीं चाहते वो मुक्ति हो। कई लोगों के मैंने गले में सर्प पहने हुए देखे, भाई क्या अजीब, मैं तो हैरान हो रहा हूं कई बार, मतलब माथा पीट के बैठ जाता हूं भाई। जिसने जिंदगी हराम की हुई है योग ने, वो गले में पहन के बैठ गए, वाह जी वाह क्या बात है। जैसे वो किसी ने जहर से मरना है तो जहर गले में लटका लिया, वाह जी वाह। तो उससे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। उसका एक प्रॉपर मेथड है, प्रोसीजर है, उसको पूरी तरह से शास्त्रोक्त उसको अडॉप्ट करना चाहिए। पातक लगा हुआ है, उसको उसी तरह से देखना होगा। ये नहीं होगा कि आप चाहेंगे कि 10 मिनट में पातक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जप, दान, अनुष्ठान, तो जप किया जाए, कोई प्रॉपर विधि की जाए, अनुष्ठान किया जाए, उसमें आपका अपना इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। केवल लोग यहां से फोन करते हैं इंडिया, ये करवा दो वो करवा दो, आप वो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात है। पैसे खराब हो रहे हैं आपके, कुछ नहीं होने वाला उससे। आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है फिजिकली,
तो वो टाइम वेस्ट होने वाली बात है। आप जाएं और करें। हम चलेंगे कॉलेज की तरफ। जो मेरे पास लोग आते हैं, कई बार कुंडलियां मंगलिक लोग कंपैटिबिलिटी करवाते हैं, और कई लोग ऐसे ही उसकी पता नहीं जो शास्त्रत्व नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से लोग कंपैटिबिलिटी कर देते हैं। कुछ भ्रांतियां हैं जो बिल्कुल झूठ है, जिसका कोई अपने आप में शास्त्रों में स्क्रिप्ट में उसका कोई वर्णन नहीं है। किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, किसी आचार्य ने भी कुछ नहीं कहा उसके बारे में। लोगों ने ऐसे ही अपने आप बनाया। मंगल के साथ बृहस्पति हो, मंगलिक शांत हो जाता है। मंगल के साथ शुक्र हो, मंगलिक शांत हो जाता है। मंगल के साथ चंद्रमा हो, मंगलिक दोष शांत हो जाता है। ये एकदम से गप है, झूठ है, ऐसा बिल्कुल ना है। और कई बार ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, लड़की के अष्टम भाव में मंगल है, लड़के के सप्तम भाव में मंगल है, और जिस महाराज ने कुंडली मिलाई है वो भी बहुत ऊपर ही पहुंचे हुए हैं, मंगलिक शांत हो गया। बिल्कुल झूठ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो ड्यूल मंगलिक दोष बन जाएगा। उसमें तो ऐसी जो मैरिज होगी वो नरक से ज्यादा खराब होगी। और उस मैरिज में कि कुछ जो रिलेशनशिप होगा दैट कैन बी द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट, बिहेवियर वाइज, हेल्थ वाइज, इन एवरी फॉर्म, फाइनेंशियली हर तरह से गलत होगा। उसको रॉन्ग रिलेशनशिप जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से जिनके कई लोगों के पास वो नॉलेज इज मस्ट। नॉलेज आपको मरते दम तक सीखना है। आप हो, मैं हूं, किसी को भी हो, वी ऑल लर्नर्स। हम सभी स्टूडेंट हैं, कुछ भी हो। जैसे मैटर हाउ मेनी इयर्स यू बीन प्रैक्टिसिंग द साइंस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप 20 साल से काम कर रहे हो, 50 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, यू आर लर्निंग ऑल द टाइम। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कई लोग मन गढ़ंत से ऐसे ही लोगों को खुश करने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। दैट इज प्योर सेल्समैनशिप। उसका ज्योतिष के साथ हजारों मील तक का कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में जो सच है तो आपको बताना होगा, चाहे आपको कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, नथिंग टू डू विद यू, क्योंकि वो सच है, वही आपको प्रैक्टिस करना है। झूठ नहीं प्रैक्टिस कर सकते आप। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। दूसरा है कुंडली मिलाने के बाद जो कई बार बहुत इसमें बड़ी बिल्कुल झूठ है। वो किसी के अष्टम भाव में चंद्र और मंगल इकट्ठे हैं, मंगलिक दोष शांत। ये कैसे आप कैसे कर सकते हो? ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा जी आपका ऑपरेशन होना है, आपको हॉस्पिटल जाना, वो कहे जी मैंने नहीं जाना, तो फिर इलाज कैसे होगा? तो ये उन लोगों के लिए जो उसको नॉलेज करते हैं, भाई ये मुझे बदलना है। अब ये है कि ज्यादा ऐसी जिंदगी चल रही है, हम ऐसे जिए जाएं तो अच्छी बात है। अगर हमें वो पसंद नहीं तो उसे बदलने की कोशिश करें। दोनों में से एक ही डिसीजन आपको बनाना होगा, या उसे बदलने की कोशिश करें या जैसा है उसे हिसाब से चलते जाएं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो हम उपाय देते हैं, ये कोई जादू या टूना या ऐसी कोई बात नहीं है। ये साइंटिफिक है। उसको जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द प्लैनेट उसके हिसाब से हम किए जाते हैं। यानी अगर कुंडली को बैलेंस करने के लिए जो उपाय है वो हम आपको शेयर करते हैं, चाहे वो कोई स्टोन रिकमेंड करते हैं या किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को बूस्ट करते हैं, या जैसी कुंडली के मुताबिक 12 घर है उसके हिसाब से कुंडली के मुताबिक उस प्लैनेट्स को बैलेंस करें। तो कुंडली अगर बैलेंस हो जाएगी तो ठीक है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने पीने में भी अगर अपना पानी का बैलेंस हो जाए, हमारे अंदर एयर बैलेंस हो, जो फायर का बैलेंस हो, तो हेल्थ भी ठीक रहती है। अगर ऐसी चीजों का बैलेंस ना हो, वाटर बैलेंस इन बॉडी के अंदर ना हो, तो हम जहाँ बहुत फूल जाएंगे या बहुत सूख जाएंगे, ऐसा भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से कुंडली के अंदर भी उसके मुताबिक ही सलाह मशवरे दिए जाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कई बार बहुत बार हम कुंडली के बारे में उपाय करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप उपाय है उससे उल्टा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पहली बात तो यह है कि जो लोग अपने अगर आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इससे भी आपके 2 ग्रह अपने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आप माँ बाप की सेवा करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनका पूरा हालचाल, उनकी वेलबींग का बहुत ध्यान रखते हो, इससे 2 ग्रह अपने आप ही ठीक होंगे। अगर माँ की इज्जत करते हैं, माँ का आदर सत्कार करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, चंद्रमा आपका अपने आप बूस्ट हो जाएगा। उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपका मूड बहुत वेल बैलेंस हो जाएगा। अगर पिता की इज्जत करते हैं, पिता की देखभाल करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं,